विरोध। नकली जेके वॉल पुट्टी स्टेशन रोड पर जिले के डिस्ट्रीब्यूटर ने धर दबोचा। घंटों मशक्कत के बाद पहुंचे असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, कब्जे में लिए ट्रैक्टर सहित नकली वॉल पुट्टी। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आ रही है, जहां दिवाली के आगमन पर जनपद में जेके वाइट सीमेंट की वॉल पुट्टी का डुप्लीकेट माल आना शुरू हो गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब लगभग 3 लाख का अवैध जेके वॉल पुट्टी स्टेशन रोड पर जिले के डिस्ट्रीब्यूटर ने धर दबोचा और पकड़े गए माल की जानकारी अधिकारियों को दी। पर सेल टैक्स व अन्य अधिकारी घंटों मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचे। कुशीनगर जनपद के पडरौना में जेके वॉल पुट्टी का डुप्लीकेट पुट्टी पकड़ा गया है। इस दौरान जेके वॉल पुट्टी के कुशीनगर जनपद के डीलर सतीश खेतान ने बताया कि उन्हें शक हुआ कि यह डुप्लीकेट है, तो रोक कर देखा तो 150 बोरी पुट्टी थी, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। जब ड्राइवर से इसका बिल मांगा गया तो मात्र 60 बोरी का ही बिल है, मगर पूरा माल ट्रॉली में 150 बोरी बरामद है, जो पडरौना में महाकाल ट्रेडर्स दरबार रोड पडरौना के नाम से था। यह वॉल पुट्टी विशाल पेंट तमकुही रोड से लाया गया है। जेके वर्ल्ड सीमेंट की ओरिजिनल जेके वॉल पुट्टी की 1 बोरी की कीमत 800 रुपए है। वही पकड़े गए माल की जानकारी अधिकारियों को दी गई है, लेकिन सूचना पर ही सेल टैक्स व अन्य कोई अधिकारी घंटों तक मौके पर नहीं पहुंचे। घंटों बाद मौके पर पहुंचे जेके वॉल पुट्टी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव प्रभाकर पांडे ने वॉल पुट्टी की बोरियों की जांच करने के बाद बताया है कि यह माल हमारे जेके वाइट सीमेंट के वॉल पुट्टी का नहीं है, डुप्लीकेट है, जो कि हमारे कंपनी को बदनाम करने की नीयत से मार्केट में उतारा गया है। हमने ऊपर कंपनी को रिपोर्ट कर दिया है और कंपनी के निर्देशानुसार इसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जेके वॉल पुट्टी के कुशीनगर जनपद के डीलर सतीश खेतान ने बताया कि यह पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि लगभग 60 बोरियों को छोड़कर किसी भी बोरी पर कंपनी द्वारा लगाया गया बार कोडिंग नहीं है। वहीं घंटों बाद मौके पर पहुंचे असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी रविंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि इस अवैध वॉल पुट्टी की सूचना मुझे मिली है। मैं पहुंचकर माल को अपने कब्जे में ले लिया है और अवैध कारोबारियों के खिलाफ निगरानी बढ़ाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। का जेके वॉल पुट्टी है, जो कि मान लीजिए बिहार बॉर्डर से कहीं से आ रहा है। इसमें 60 बोरी का बिल लगा हुआ है और 150 बोरी माल लगा हुआ है ट्रैक्टर ट्रॉली पे, और जो कि पूरी तरीके से 150 बोरी पूरा माल डुप्लीकेट है। मैं इस कंपनी का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ कुशीनगर जनपद का। ये ट्राली मेरे पास दोपहर में मेरे दुकान के आगे से क्रॉस की थी। मैंने इस पर माल देखा, मैंने अपने स्टाफ को दौड़ाया और ट्राली को रोका। इस पर मैंने देखा कि 60 बोरी का बिल लगा हुआ है तमकुही रोड के एक व्यापारी का, और तमकुही रोड के एक व्यापारी का उसमें एक 60 बोरी का बिल लगा हुआ है और 150 बोरी इस पर माल लगा हुआ है। उस माल को मैंने जब चेक किया तो ये पूरा का पूरा माल पूरी तरीके से डुप्लीकेट है। इसमें जो कंपनी की बार कोडिंग होती है वो बार कोडिंग नहीं है। डुप्लीकेट माल बोरी से नहीं पहचान में आता है और सिर्फ बार कोडिंग से पहचान में आता है। बार कोडिंग इसमें नहीं है। ये माल पूरी तरीके से डुप्लीकेट है और 60 बोरी का बिल लगा रखे हैं उन्होंने और 150 बोरी माल लगा हुआ है। इसी तरीके से ये सेल टैक्स में करापोचन के अधीन है और माल पूरी तरीके से डुप्लीकेट है। पिछले 1 बरस से मैं इस कंपनी के डुप्लीकेट माल से परेशान हूँ। हमारे सेल और हमारे कंपनी के टारगेट नहीं पूरे हो पा रहे हैं। मैं कंपनी का इंसेंटिव नहीं ले पा रहा हूँ, इसी चक्कर में कि माल डुप्लीकेट बाजार में बिक रहा है। व्यापारी को 100-200 रुपये 300 रुपये सस्ता पड़ रहा है, वो माल बिक रहा है। ट्रॉली पे नंबर आपने इसके बारे में अपने अधिकारियों कंपनी के उच्चाधिकारियों को मैंने संपर्क किया, सूचित भी किया, लेकिन अभी तक माल कहीं पकड़ा नहीं किया है। बहुत गुप्त तरीके से रात में या भोर में, आधी रात में अगर माल वो आवे तो मैं कहाँ जा पाऊँगा या कोई भी कहाँ जा पाएगा चेक करने। ये सब रात में, आज क्योंकि दिन रविवार था और सेल टैक्स और अनमन सारा बाजार यहाँ बंद रहता है, तो ये माल चोरी छुपे जो है शाम को समय ये माल पडरौना में प्रवेश कर रहा था और इस माल की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई और इस माल को गाड़ी को मैंने रुकवाया, माल को चेक किया। इसमें माल पूरी तरीके से डुप्लीकेट था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश खेतान है और मैं जेके वाइट सीमेंट का कुशीनगर जनपद का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। माल कहाँ से लेके आओ तो? तमकुही रोड से। कहाँ लादल भाई माल? कितना भाई? हाँ, कहाँ लेके जाए कर लेके? दरबार गेट पर। केकरे यहाँ जेकरे यहाँ लेके आओ तो का कॉल रहना होता है? लेकिन रसीद तो 60 बोरा के बाद 150 बोरा कहाँ
एक बार आएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ऐसा नहीं है कि व्यवसाय घटता जा रहा है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसमें ये एक चीज़ें हैं कि कई जगह से हमें कंप्लेंट्स भी मिल रही हैं कि इस तरह की कोई जो डी या इस तरह की चीज़ें आ रही थी, इसकी कंप्लेंट भी हमें मिल रही थी। इसके लिए टीम लगी हुई है और आधिकारिक रूप से इसके आगे इस पर कार्रवाई भी होनी है। उपभोक्ता लगातार नकली वाल पुट्टी दुकानों से ले रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके लिए भी हम तरह तरह से प्रिंटर प्रोग्राम और किसी तरह रिटेलर्स के लिए भी प्रोग्राम करते जा रहे हैं, जिससे कि उनको अवगत कराया जाए, जागरूक कराया जाए। इसके लिए वो जागरूक भी होते जा रहे हैं और यही चीज़ें हम इसके आगे कर रहे हैं। अवैध कारोबार को लेकर अभी तक आपके द्वारा इन 3 वर्षों में कौन कौन सी पहल की गई है? क्या आपको जानकारी है इस बात की? आधिकारिक रूप से मैं ये अगर कहना चाहूँ कि अवैध के लिए कार्रवाई करने के लिए हमारे पास अलग से टीम है, जिसे हमने पूर्ण रूप से सूचित भी किया हुआ है और हो सकता है कि कुछ दिनों में उसके आगे और भी आपको इसके बारे में सूचनाएं मिलें। बिहार से भारी पैमाने पे नकली माल पुट्टी आ रही है, क्या इसकी जानकारी आपको है? जी, हमें पूरी तरीके से रिटेलर से और किसी तरीके से कई बार मार्केट में भी इस तरह की सूचनाएं मिली हैं, जिसके लिए हमने अपने तरफ से सारी तरीके की आधिकारिक रूप से सूचनाएं भेज दी हैं अपने सीनियर्स को और आगे इस पर कार्रवाई जल्दी ही होगी। वर्तमान समय में ये जेके वाल पुट्टी पकड़ी गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह नकली है या असली? प्रथम दृष्टया ये जो हमारे जिस तरह के जिस भी तरीके के बैच नंबर और सारी चीज़ें इस पर प्रिंटेड होती हैं वो नहीं हैं। जो प्रथम दृष्टया यही हमें वो ली गई है। बाकी हम इसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी इसको आगे अपने सीनियर्स को और जो भी हमारे विभाग है इस चीज़ के लिए उसको हम भेज रहे हैं। आगे आपको जल्दी ही कार्रवाई इसकी मिलती रहेगी। इस घटना पर कंपनी एक्ट के तहत कौन कौन सी कार्रवाई करेंगे आप? इसके बारे में जो भी इसके लिए अलग से हमारे पास टीम है, वो लीगल का काम करती है इन सब चीज़ों के लिए। तो जो भी यहाँ से सूचनाएं हमें आज प्रथम दृष्टया प्राप्त हुई हैं वो हमें भेजना है वहाँ पे और उसके बाद से वो जल्दी ही त्वरित कार्रवाई करेंगे इस पर। आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं प्रभाकर पांडे हूँ, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव गोरखपुर रीजन का इंचार्ज हूँ। वाल पुट्टी पकड़ी गई जो फर्जी रूप से इनवाइस में भी नहीं है, 60 बोरी इनवाइस में है और 150 बोरी इसमें है। इस पर आपका क्या करेंगे? देखिए, सूचना हमको मिली है और जहाँ से सूचना मिली है बताया गया है कि चोरी छुपे लोग माल लाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग भी तमाम प्रकार के जो सूचना देने वाले होते हैं उसके आधार पर भी काम करते हैं। ठीक है, तो आज ये सूचना मिली तो उस समय क्योंकि आज TCS का एग्ज़ाम था तो लोग बाहर थे अधिकारी, लेकिन मैं तुरंत जैसे ही सूचना मिली मैं चल दिया हूँ और गाड़ी अपने अंडर में मैंने कर लिया है और इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी हमारे यहाँ पेनाल्टी की कार्रवाई होती है, टैक्स पूरा देगा। ठीक है, वो सारी कार्रवाई कल हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हो। और क्योंकि ये सूचना मिल गई है तो इस मुद्दे पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और इधर निगरानी और बढ़ाई जाएगी कि कैसे की कार्रवाई। सर, लगभग सुनने में बार बार आता है कि कई प्रकार की डुप्लीकेसी होती है और उस पर टैक्स की भी चोरी की जाती है, तो यह विभाग द्वारा इस पर क्या आज तक कदम उठाया गया इसके बारे में? विभाग द्वारा जब जैसे हम लोग जांच करते हैं रोड पर, जांच करते हैं, जांच करने के दौरान जैसे ही इस तरीके की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं जमा कराया जाता है। और उसमें सबसे बड़ा दंड ये है कि देखिए GST में तो इसका प्रावधान और खड़ा कर दिया गया है कि जितना माल का पर जो टैक्स है उतनी ही पेनाल्टी हम लोग वसूल करते हैं, उतना अर्थदंड लगाते हैं उनके ऊपर। हतोत्साहित करने के लिए कैसे काम न किए, उनको हतोत्साहन का पूरा प्रावधान हमारे विभाग में है। और जब मिलते हैं हम लोग तो सीमेंट है या जो भी चीज़ मिलता है उसको तुरंत जमा करवाते हैं, तो ये कार्रवाई हमारी होती। अब रही बात जो है जाँच के लिए कुछ सूत्रों के अनुसार से कुछ हम लोगों को यह जानकारी मिलती है, उस आधार पर हम लोग रेड मारते हैं। भाई एक ही यूनिट है तो हाईवे है, तमाम और लोकल रूट हैं, जिस हिसाब से जानकारी मिलती है जैसे इन्होंने जानकारी दिया तुरंत हम जो है सक्रिय हुए। अब इस पर और निगाह रखी जाएगी इस टाइप की चीज़ों पर। सर, तमकुही रोड में हाँ, पता चल रहा है सूत्रों से कि तमाम दुकानें हैं जहाँ पे नकली जेके की पुट्टी बेची जा रही है। जेके नहीं, अन्य कंपनियों का भी। अब देखिए इस पर उच्च अधिकारियों से बात करके कार्रवाई करेंगे। शुभ नाम क्या पड़ेगा? रविंद्र कुमार।